ट्राइबल पेजेंट्स इंटरप्टेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी। तो जो आदिवासी किसान थे उन्होंने भी महात्मा गांधी का संदेश आज़ादी का आगे बढ़ाया। द आइडिया ऑफ स्वराज इन जेट अनदर वे, उन्होंने दूसरे तरीके से उसको लिया। इन द गोडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टांस ए मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920s। वहाँ पर 1920 के लगभग वहाँ एक गुरिल्ला मतलब छापामार मिलिटेंट जो लोगों का एक समूह था वो लड़ाई कर रहा था। नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव, तो ऐसा संघर्ष उनका था। तो वो छापामार युद्ध की तरह था, वहाँ पर लोग चोरी छुपे आके लोगों को मार देते थे। तो कांग्रेस इस बात को अप्रूव नहीं कर सकती थी। हेयर एज इन द अदर फॉरेस्ट रीजन्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरियाज। वो जंगली इलाका था, उसमें जंगलों में से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने वहाँ पर लोगों को जाने से रोक दिया था। वहाँ पर लोग एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल, वहाँ पर अपने पशु चराने के लिए नहीं लेके जा सकते थे। वहाँ से जंगलों में से वो जैसे पहले पुश्तैनी तौर पर वो लोग वहाँ से काफ़ी ऐसे ईंधन वगैरह लेते थे और फल वगैरह लेके जाते थे। ये उनका अपने वो समझते थे ये उनका अधिकार है, तो इसलिए वो वहाँ से गुस्से में आए। नॉट ओनली ऑन देयर लिवलीहुड अफेक्टेड, उनकी जीविका ही प्रभावित नहीं हुई, बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड। उनको लगा कि उनके जो पुश्तैनी हक हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। व्हेन द गवर्नमेंट बिगैन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बेगार, जब कंपनी ने जो सरकार थी ब्रिटिश की उन्होंने बेगार का मतलब है ज़बरदस्ती फ्री काम करवाना, उनसे फ्री काम करवाना चाहा। फॉर रोड बिल्डिंग, सड़क बनाने के लिए। द हिल पीपल रिवोल्ट, तब जो पहाड़ी लोग थे वो विद्रोह पे आ गए। द पर्सन हु केम टू लीड दैम वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर, तो जो उनको वहाँ पर लीड करने के लिए एक व्यक्ति आया, वो काफ़ी मज़ेदार व्यक्ति था। अलूरी सीताराम राजू क्लेम्ड दैट ही हैड ए वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स। तो अलूरी सीताराम राजू जो था उसने ये दावा किया कि उसके पास बहुत सारी स्पेशल शक्तियाँ हैं। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस एंड हील पीपल। वह बताता था कि मेरे पास मतलब दैवी ताकतें हैं और उससे भविष्य मैं बता सकता हूँ और लोगों को ठीक कर सकता हूँ। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स, और उसने ये भी बताया कि उसे अगर गोली भी लग जाए तो वो बच जाएगा। कैप्टिवेटेड बाई राजू द रेबल्स प्रोक्लेम्ड दैट ही वाज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो अब आदिवासी जो लोग थे उन्होंने समझा कि ये भगवान ने इसको भेजा है। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, राजू ने उन लोगों को महात्मा गांधी की महानता के बारे में बताया। सेड ही वाज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसने कहा कि वह असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुआ है। एंड परसुएटेड पीपल टू वियर खादी, उसने लोगों को खद्दर पहनने के लिए प्रेरित किया। एंड गिव अप ड्रिंकिंग, और उनको शराब पीने से रोका। बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज़ ऑफ फोर्स। साथ साथ में उसने कहा कि जो इंडिया है उसको सिर्फ बलबूते पर ही, शक्ति के बलबूते पर ही आज़ाद कराया जा सकता है, नॉट नॉन वायलेंस, अहिंसा से नहीं। द गोडेम रेबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशंस, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड कैरीड ऑन गुरिल्ला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। तब गोडेम के जो पहाड़ी लोग थे उन्होंने पुलिस स्टेशंस को हमला किया और अंग्रेज़ अधिकारियों को मारने की कोशिश की और गुरिल्ला वारफेयर छापामार युद्ध स्वराज प्राप्त करने के लिए जारी रखा। राजू वाज कैप्चर्ड एंड एक्सिक्यूटेड इन 1924, जो सीताराम राजू था उसको पकड़ लिया गया, बाद में उसको 1924 में फांसी दे दी गई। एंड ओवर टाइम बिकेम ए फॉक हीरो, तो वो लोक नायक बन गया। स्वराज इन प्लांटेशन,
Workers too had their own understanding of Mahatma Gandhi एंड द नोशन ऑफ स्वराज। जो वर्कर्स थे, कामगार थे, वो महात्मा गांधी के स्वराज आंदोलन को उनकी अपनी समझ थी। वो फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम फ्रीडम मीन्ट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फिन्ड स्पेस इन विच दे वर एनक्लोज। तो आज़ादी का मतलब उन लोगों के लिए था कि इधर उधर कहीं भी आ जा सकना, जहाँ पर उनको उसी थोड़ी सी जगह में उनको बंद कर दिया गया था, तो वो कहीं आ जा नहीं सकते थे। उसका मतलब था, आज़ादी का मतलब उनके लिए था कि कहीं भी आ जा सकना। एंड द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, वो वहाँ अपने गांव जहाँ से वो आए थे वहाँ भी जा सकते थे। अंडर द आयरलैंड इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। तो चाय बागों में जो लोग काम करते थे, प्लांटेशन में काम करते थे, उन पर ये वाला एक्ट लागू था। इमिग्रेशन मतलब वो बिना बताए वहाँ से घर नहीं जा सकते थे, बिना आज्ञा के। व्हेन दे हर्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर डिफाइड द अथॉरिटीज़। तो जो अफसरों का उन्होंने, वो हज़ारों लोगों ने विरोध किया। लेफ्ट द प्लांटेशन, वो वहाँ से प्लांटेशन के लिए एंड द हेडेड होम, और घर चले गए, वहाँ से निकल के घर चले गए। दे बिलीव्ड दैट गांधी राज वाज कमिंग, उनको ये विश्वास था कि गांधी का राज आ गया है। एंड एवरी वन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज, हर एक को उसके अपने गाँव में, उनको ये विचार था कि उनके गांव में उनको अलग से ज़मीन दी जाएगी। दे हाउएवर नेवर रीच्ड देयर डेस्टिनेशन, वो कभी अपने घर नहीं पहुँचे। स्टैंडर्ड ऑन द वे, वे रास्ते में बिखर गए। बाई ए रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, तब रेलवे की और स्टीमर की स्ट्राइक हुई। दे वर कॉट बाई द पुलिस, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। एंड ब्रूटली बीटन अप, उनको ज़बरदस्ती से पीटा।